नमस्कार। बक्सर की बात संस्था के विशेष साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम के तहत इस बार हमारे मुख्य अतिथि हैं भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कृत किसान श्री कमलेश पांडे जी, जिन्होंने बक्सर के किसानों की समस्याओं एवं उनके समाधान से अवगत कराया। देखिए पूरी वीडियो। बक्सर की जो मुख्य समस्या है और उसका समाधान क्या है, विचार और सुझाव ले रहे हैं। इस कड़ी में आपके द्वारा हम लोग बक्सर की समस्या जो उस पर विचार और सुझाव जानना चाहते हैं। जी, बक्सर की समस्याएं जो है, एक अनार 100 बीमार, यानी हम जब सबसे अंतिम पायदान पर आते हैं तो अंतिम पायदान के लोगों को क्या चाहिए, इसके लिए सरकार से क्या उपेक्षा हम लोग कर रहे हैं। सरकार देगी नहीं देगी, लेकिन हम लोग ग्रामीण लोग अपने स्तर से छोटे छोटे लोगों को मुर्गी पालन, बकरी पालन का ज्ञान दे करके, छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे केवीके हैं, इन लोगों से भी वहाँ सपोर्ट दिलवा करके उन लोगों को बकरी पालन और मुर्गी पालन तक ही, मशरूम फार्मिंग तक, इतने ही तक हम लोग सीमित रह जाते हैं। इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं, न वे लोग हम लोगों को बढ़ा पाते हैं। दूसरा, अब इससे ऊपर उठते हैं तो हम किसान हो जाते हैं। किसानों के लिए एक ही बस धारा है, 6 महीना मरो, इसके बाद दूसरे को दे दो। हम किसानों का यही दुख दर्द है कि जो भी हम पैदा करते हैं अपने तो खाते ही हैं, पूरे जिले को खिलाते हैं, पूरे जिले के लोगों में बांट देते हैं कि हाँ आप लोग भी खाइए, चाहे हमारे पास रहे चाहे नहीं रहे। ये हमारे किसानों की कटु सत्यता है। तीसरी चीज़ है हमारे बक्सर जिला के विकास की। तो मेरे दिमाग से एक सुझाव है कि चरित्र वन से जब हम लोग निकलते हैं और जब हम लोगों को पटना 4 लेन पकड़ना होता है, तो इस बक्सर चरित्र वन से लेके पटना 4 लेन पहुंचने तक 1 घंटा लग जाता है। इसके लिए सरकार की स्तर पर एक मैं सुझाव देना चाहता हूं कि नाथ बाबा मंदिर से नहर वाले मार्ग को हाईवे बना दिया जाए। जैसे पटना जैसा बना है नहर मार्ग को, उसी तरह पुल उठा करके और यहाँ से बाईपास दे करके, और जो हम लोगों का बाईपास निकल रहा है चुरामनपुर, वहाँ तक ले जा करके मिला दें। तो यहाँ पश्चिम के जितने लोग हैं, चरित्र वन से लेके हमारे पश्चिम यूपी से आने वाले लोग, सब लोग डायरेक्ट बक्सर को छोड़ करके और 4 लेन से मिल जाएंगे, फिर पटना सुगम हो जाएगा। हम अपने किसानों में ही हम लोग निहित रह पाते हैं। समाज में तो बहुत लोग हैं। किसानी के लिए सरकार को हमेशा ध्यान चाहिए। MSP केवल तय कर देना ये सरकार की जिम्मेवारी हुई। हमारे किसान कितना इसमें सक्षम हो पाते हैं, कितना किसानों को MSP मिल पाता है, ये सरकार के पास न देखने का कोई तावीज़ है न कोई विजन है। वो वहाँ से शुरू कर दिए, बाकी हम लोग उसी को मान लेते हैं और किसान के अपर लेवल खुश हो जाते हैं कि नहीं हमारे यहाँ बहुत हो गया, किसान इतना हमको MSP बढ़ा दिया इतना। वाकई MSP जो तय करना चाहिए वो मानक के द्वारा तय नहीं किया जाता है। मानक के द्वारा तय किया जाए तब हम लोग किसान कुछ अपने को अवस्थित रहेंगे। किसानों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था गांव-गांव होनी चाहिए, न कि 3rd ग्रेड के कर्मचारियों को भेज करके प्रशिक्षण करा दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षित अच्छे लोगों को भेजना चाहिए, जिससे हमारे किसान को विश्वास और उम्मीद जगे। आपके द्वारा बक्सर की मुख्य समस्या क्या है? हमारे समझ से ऐसी समस्याएं तो बहुत हैं। मैं भी एक किसान के परिवार से बिलोंग करता हूँ और ये देख रहा हूँ कि किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको अगर सरकार चाहती, कुछ एकड़ के हिसाब से कुछ लोन प्रोवाइड करती, तो किसान जो है अपनी खेती ठीक ढंग से करा पाता। क्योंकि खेती के समय में किसान के पास पैसे नहीं बच जाते और खेती में इतना इनकम नहीं होता है कि किसान जो है उस इनकम के सहारे अपना खेती भी कर ले, अपने घर का खर्चा चले। आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे जो गया गुजरा कोई है तो किसान है। क्योंकि सरकारी सुविधा के नाम पर केवल प्रधानमंत्री जी के योजना के अनुसार साल में उसे 6,000 रुपये मिलते हैं। आज 6,000 रुपये का क्या कीमत है? यूरिया खाद, डाई खाद, लेबर समस्या इतनी बड़ी है कि कोई लेबर नहीं मिल रहे हैं। तो कृषि कार्य में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं
और एक साहित्यकार होने के नाते मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि आज जो सबसे बड़ा संकट है ये भारत बक्सर का ही नहीं पूरे भारत का संकट है, चरित्र का संकट। आप कहीं भी जाइए आपको ये संकट नज़र आ जाएगा। सरकारी ऑफिस में जाइए, कहीं जाइए, ये चरित्र का संकट। जब तक इसका कैसे सुधार होगा, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो ये देखते हैं कि किसी आदमी से कोई काम करवाना है ऑफिस में तो सरकारी ऑफिसों में लोग खुलेआम घूस मांगते हैं। हाँ, कहा जाए, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग को देख लिया जाए तो मैं तो समझता हूँ कि पुलिस विभाग से ले गया गृह विभाग और डीओ से लेकर के और शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के तमाम लोग गाड़ी लेकर के घूमते रहते हैं कि किस शिक्षक को पकड़े तो 1000-2000 रुपया ले लें। तो सबसे बड़ा संकट तो इस पूरे भारतवर्ष का या पूरी दुनिया का है, जो चरित्र का संकट। अगर ये चरित्र निर्माण कैसे, किस तरह का वातावरण बनाया जाए, किस तरह की शिक्षा पद्धति किया जाए, किस तरह का लोगों को ज्ञान दिया जाए कि उसका चरित्र संभल सके। हम लोगों की उम्र मान लीजिए कि 60 साल से अधिक कुछ हो रही है, थोड़ा बहुत। हम लोगों ने 2 तरह का जीवन देखा है। आज से 30-40 साल पहले इतना चरित्र का संकट नहीं था। 20-40-50 साल पहले लोग इतने उच्च श्रृंखल नहीं थे। हर आदमी इस फिराक में लगा हुआ है, जिसको मौका नहीं मिलता है वही कुछ नहीं चोरी कर पाता है, नहीं तो जिसको मौका मिलता है वो चोरी कर लेता। तो हमारे समझ से एक और बड़ी समस्या है कि जो हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम वगैरह है, इसमें इस तरह की बातों को समावेशित किया जाए जिससे आने वाले भविष्य का चरित्र निर्माण हो। क्योंकि जिस देश का चरित्र ही संकट में है, उस देश का विकास हम क्या कर सकते। तो सबसे मुझे तो यही लग रहा है, मेरा अपना अनुभव बताता है कि चरित्र निर्माण की अगर कोई व्यवस्था हो, सरकार करे, यहाँ की कोई जाए कि उसका चरित्र संभल सके। हम लोगों की उम्र मान लीजिए कि 60 साल से अधिक कुछ हो रही है, थोड़ा बहुत। हम लोगों ने 2 तरह का जीवन देखा है। आज से 30-40 साल पहले इतना चरित्र का संकट नहीं था। 20-40-50 साल पहले लोग इतने उच्च श्रृंखल नहीं थे। हर आदमी इस फिराक में लगा हुआ है, जिसको मौका नहीं मिलता है वही कुछ नहीं चोरी कर पाता है, नहीं तो जिसको मौका मिलता है वो चोरी कर लेता। तो हमारे समझ से एक और बड़ी समस्या है कि जो हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम वगैरह है, इसमें इस तरह की बातों को समावेशित किया जाए जिससे आने वाले भविष्य का चरित्र निर्माण हो। क्योंकि जिस देश का चरित्र ही संकट में है, उस देश का विकास हम क्या कर सकते। तो सबसे मुझे तो यही लग रहा है, मेरा अपना अनुभव बताता है कि चरित्र निर्माण की अगर कोई व्यवस्था हो, सरकार करे, यहाँ की कोई संगठन करे, कोई सभा करे, कोई व्यवस्था करे, किस तरह से चरित्र निर्माण हो, लोगों में चारित्रिक जो है उनका उत्थान हो, चरित्र उनका उज्जवल हो, ताकि वो जितना उनके पास है उसी में वो संतोष करेगा। तो मेरे समझ से इस तरह के भी कार्यक्रम होने चाहिए कि लोगों को यह बात बतलाना चाहिए कि इस चारित्रिक उत्थान से लोगों को क्या क्या मिलता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका चरित्र अच्छा रहा है, वो पूरी दुनिया में नाम किए। हमारे ऋषि मुनि या 18वीं-19वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हुए जिसको हम अभी जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पूरी दुनिया जानती है। केवल चरित्र के बल से उनको जानते हैं। तो सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन अगर चरित्र सबका ठीक हो जाए, चरित्र निर्माण सबका अच्छा हो जाए, तो हम समझते हैं कि सारा सुधार हो जाएगा। इस पर हमारा विशेष फोकस होना चाहिए, सरकारी तौर पर भी और प्राइवेट तौर पर भी। जो भी व्यवस्था हो, जो भी संगठन हो, वो चरित्र निर्माण के लिए उस पर काम करें। स्कूलों में, पाठ्यक्रमों में ऐसे कुछ पाठ्य लागू किए जाएं जिससे कि बच्चों के चरित्र का विकास। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उसमें किसी तरह का ऐसा कुछ कोई पाठ नहीं है जिससे चरित्र का निर्माण हो सके। केवल विषयों को पढ़ते हैं और बाद में जाकर के वही IAS और IPS अधिकारी बनते हैं, नेता बनते हैं, लीडर बनते हैं। चरित्र निर्माण के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। सबसे बड़ा संकट जो है इस देश के लिए चरित्र का संकट है। अगर चरित्र निर्माण हो जाए तो मैं समझता हूँ कि सब सारी व्यवस्था अपने आप। यह कार्यक्रम बक्सर के इटाड़ी थाना के अंतर्गत गेड़ुआबान गांव में आयोजित किया गया था, जहां ग्रामीण वासियों के साथ साथ कर्मयोगी पंकज उपाध्याय, रोहित यादव एवं रेडरी सचिव वीरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। अगर आपके पास भी है बक्सर को लेकर कोई विचार या सुझाव तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।